Assalamu alaikum students. Peace and blessings of Allah Almighty be upon all of you. We are going to start another important concept of our chemistry. That is a historical perspective of chemistry. कि केमिस्ट्री के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो किस तरह से प्रोग्रेस बनी, केमिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से चली, एटम किस तरह से डिस्कवर हुआ और क्या क्या थ्योरीज आई और कौन कौन सी थ्योरी बाद में रिजेक्ट कर दी गई, उसी के ऊपर रोशनी डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। पहले आते हैं हमारे पास थॉट एक्सपेरिमेंट और रियल एक्सपेरिमेंट। अब मैं पहले आपको थॉट और रियल एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दूं। थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं आप अपनी सोच को, थॉट सोच को कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट तजर्बा, ऐसा तजर्बा जो आपके जहन में चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई काम करना है तो आप उसको अपने पहले जहन में सोचते हैं कि यार मैं ये काम ऐसे करूंगा या ऐसे काम करूंगी, ठीक है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं होता। मैं अभी खड़ा हुआ हूं, मेरे जहन में क्या क्या सोचें चल रही हैं आपको नहीं पता, उसका कोई सबूत नहीं है। इमेजिनेशन है मेरी, हाइपोथेटिकल थॉट्स है मेरी। अगर आप मुझसे प्रूफ मांगना चाहें तो मैं इसका प्रूफ नहीं दे सकता आपको। क्लियर है? और ये वो सोच है जो दुनिया में कहीं नहीं हो रही सिवाय मेरे दिमाग के अंदर। तो ये होता है थॉट एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर इसका अपोजिट देखा जाए वो होता है रियल एक्सपेरिमेंट। ये आपके जहन में हो रहा होता है तो रियल एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं दुनिया में हो रहा है। दुनिया में नहीं, सही लेबोरेटरी में हो रहा है, वहां ना सही यूनिवर्स में हो रहा है, किसी गैलेक्सी में हो रहा है, किसी और दुनिया के अंदर हो रहा है, तो वो रियल एक्सपेरिमेंट है। जिसका अगर मैं आपसे एविडेंस मांगूंगा आप मुझे एविडेंस देंगे। किस उसको मैं अगर आपको कोई कहूंगा कि यार ये इसके कोई नतीजे हैं तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। उसको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, बट थॉट कैन नेवर बी डू दैट, ठीक है। रियल एक्सपेरिमेंट हमेशा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के फाइनल स्टेप में आता है, थ्योरी को बनाने के फाइनल स्टेप में आते हैं। लेकिन किसी थ्योरी को बनाने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो आप कहेंगे थॉट एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड द बेसिक फॉर एनी थ्योरी, ये जो है ये फाइनलाइज करता है रियल एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? इसके मैंने डिफरेंस बना के लिखे हैं तो उसको नोट कर लें। थॉट एक्सपेरिमेंट इन माइंड हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है, कैन नेवर बी प्रूवन, जिसको आप साबित ही नहीं कर सकते कभी भी। बेसिस ऑफ एवरी थ्योरी, किसी भी थ्योरी की बुनियाद होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं रियल एक्सपेरिमेंट। रियल एक्सपेरिमेंट किसी लेबोरेटरी में होगा, वर्ल्ड में हो जाएगा या किसी यूनिवर्स में होगा। रियल एक्सपेरिमेंट रियली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ये कहीं ना कहीं होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि मेरी सोच या आपकी सोच या दुनिया के किसी ख्याली या फर्जी इमेजिन की हुई जगह पे नहीं, एग्जिस्ट करता है, हकीकी तौर पर करेगा। कैन बी प्रूवन बाय एविडेंस, इसको आप सबूत के साथ आप इसको जो है वो साबित कर सकते हो, आप इसके एविडेंस दे सकते हो। फाइनल स्टेप फॉर द थ्योरी फॉर्मेशन, कि कोई भी थ्योरी अगर आपने बनानी है उसका जो फाइनल स्टेप होगा वो रियल एक्सपेरिमेंट में आएगा। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ एन एटम। अब डिस्कवरी ऑफ एन एटम का बेटे जो आगाज हुआ है वो तकरीबन 500 BCE में हुआ। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, या इसको यूं भी कह सकते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा। क्लियर है? यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की बातें हैं। तकरीबन 500 BCE में एक फिलासफर गुजरा, ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ फिलासफर। फिलासफर गुजरा जिसने फिलासफिकल कॉन्सेप्ट दिया और उसने ये कहा कि आपके पास जो एटम है ना, कोई भी दुनिया की चीज है, मैं हूं, आप हूं, कोई और चीज है, वो कहीं ना कहीं जाकर छोटी चीजों से मिलकर बनी है। मिसाल के तौर पर उसने ये सोचा जा सकता है, उसने ये कैप ली, इसको तोड़ा, इससे टुकड़े बने, उनको तोड़ा, फिर तोड़ता गया, तोड़ता गया, तोड़ता गया, एक बेस आई उसके पास। उसने नतीजा निकाला कि ये चीज एक्चुअल में जो पाउडर बन गया, हम ये कह लें वो जो पाउडर है ना उससे मिलकर बनी थी। तो कायनात की किसी भी चीज को अगर आप तोड़ेंगे तो वो जाकर एंड किसी छोटे एटम या पार्टिकल के ऊपर होगी। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लुसिफस ने। He was the father of atomic philosophy। चूंकि पहली दफा हिस्ट्री में नाम ही लुसिफस का मिलता है तो इसको इसलिए कहते हैं फादर ऑफ एटॉमिक फिलॉसफी, नॉट द फादर ऑफ क्वांटम एटॉमिक, नहीं सॉरी,
इसको फादर ऑफ एटॉमिक फिलॉसफी कहेंगे। यानी कि फिलॉसफिकल इसने कॉन्सेप्ट दिया था, प्रूव नहीं कर पाया। फिर और मजे की बात, जो लुसिफस था, इसका जो वर्क था वो गुम हो चुका, इसका ओरिजिनल वर्क भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब जब इसने ये कहा कि एटम जो है वो छोटे, हर जो चीज है वो छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है, इसी कॉन्सेप्ट को इसी का शागिर्द डेमोक्राइटस वो आगे लेकर चला। ठीक है, यानी कि 500 साल पहले बिफोर क्राइस्ट जो है वो ये आया, फिर इसके 70 साल बाद इसने अपना कॉन्सेप्ट दिया डेमोक्राइटस ने। ही वाज अ स्टूडेंट, ये शागिर्द था किसका? लुसिफस का। अब डेट देख के आपको कंफ्यूजन हो रही है कि जी ये तो पहले बाद में आया है, 500 लिखा हुआ है ना, तो ये 430 ये पहले आया। नहीं बेटे, 500 बैक जा रहे हैं आप, यानी कि 500 साल पीछे जा रहे हैं। ठीक है, एक जना आप जाए 500 साल पीछे और फिर आप जाए 430 साल पीछे, यहीं से 500 साल पीछे 430 साल पीछे। तो मुझे बताएं कि पहले ये आएगा या ये आएगा? डेफिनेटली ये आएगा ना। ही वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है, सो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ लुसिफस। इसने आकर अपना कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चला। अब इसको जो है वो लाफिंग फिलॉसफर भी कहा जाता है। लाफिंग फिलॉसफर यानी कि ये कहते थे जिंदगी एक बार मिली है, जी लो जितनी जीनी है, मजे के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जीज के साथ, एक बार जी लो, खुशी के साथ जी लो। ठीक है, और हर चीज के अंदर खुशी को तलाश करो। तो दैट इज व्हाई ही वाज वेल नोन ऑफ अ लाफिंग फिलॉसफर। ये मैंने आपको बात बता दी, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ द लुसिफस। अब इसने कॉन्सेप्ट का एटम इज द इनडिविजिबल, जो कि आज की थ्योरी में गलत हो गया। आज हम एटम को तोड़ सकते हैं, एटम के अंदर से रेडिएशंस को निकाल सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर होने के बाद ये सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या था? एटम इज इनडिविजिबल। एटम इतना छोटा है कि उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। और इसने कहा द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ए का मतलब विदाउट या कैन नॉट, और टॉमस का मतलब होता है इनडिविजिबल। ठीक है, एटम को तोड़ा ही नहीं जा सकता, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, अब इसने कहा कि सोल और फीलिंग के अंदर भी एटम होते हैं। ये जो आप आजकल प्यार करते फिर रहे हो ना, वो जो प्यार है उस प्यार में भी एटम है। आपके अंदर जो रूह है, रूह में भी एटम है। ठीक है, तो इसने कहा कि एवरीथिंग आइदर इट इज एब्स्ट्रैक्ट और नॉट, लाइक अ फीलिंग, विजडम, अकल है, ठीक है, शऊर है, ये जितनी भी चीजें हैं ये भी एटम से मिलकर बनी हुई हैं। क्लियर? नाउ इंट्रोड्यूस द शेप ऑफ अ एटम व्हिच कंट्रोल द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। इसने फिर एटम की शेप के बारे में बताया। इसने कहा कि जी देखिए, एटम की शेप जो होती है वो उसकी प्रॉपर्टी को बताती है। अगर मेरा रंग साफ है, मैं अच्छा दिख रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दिल से भी अच्छा हूंगा। ये बात इसने फिलॉसफिकल था, इसे करना भी चाहिए थी बात, लेकिन इसने नहीं की। इसने कहा एटम की जो शक्ल होती है वो उसकी प्रॉपर्टी को बताती है, लेकिन ये बात बाद में गलत हो गई। ये कहता था कि अगर कोई चीज है उसका टेस्ट सोर है, खट्टा है, तुर्श है, लीमू जैसा है, तो उसके जो एटम है वो निडल लाइक है, पिन जैसे हैं, थंबनेल जैसे हैं, सुई जैसे हैं, यानी कि वो तुर्श जो भी चीज है उसके एटम जो होते हैं वो निडल लाइक है। लेकिन ये बात गलत हो गई। फिर इसने कहा कि जो व्हाइट कलर होता है उसके एटम स्मूथ है, यानी कि वो एटम जो है वो बिल्कुल स्फेरिकल है, मुलायम है, स्मूथ होंगे, क्योंकि व्हाइट कलर अच्छा लगता है ना आंखों को देखने को। तो इसने उस बेस पे ये बात की, लेकिन ये भी चीज गलत हो गई कि व्हाइट कलर जरूरी नहीं होता कि एटम जो है वो स्मूथ ही हो, वो तो सबके भी हो सकते हैं, सिर्फ व्हाइट कलर ही क्यों? ये भी पॉइंट जो है वो बाद में गलत हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसने कहा कि कोई भी चीज है, ये जो चीज है ना आपके पास मैटर है, आपने पढ़ रखा होगा, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास इज कॉल्ड अ मैटर। मार्कर इज अ मैटर बिकॉज इट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस। मैं इसको जलाता हूं, आग लगा रहा हूं, तो ये थोड़ी देर बाद मेल्ट होगा, मेल्ट होकर ये पिघलने के बाद इसने जनाबे वाला किसी गैस को रिलीज किया, चेंज हो गया ना, व्हाइट कलर से ब्लैक हुआ, हार्ड से सॉफ्ट हुआ, मैटर में तब्दीली आई। पहले हार्ड था अब सॉफ्ट हुआ, पहले व्हाइट था ब्लैक होगा, फिर सॉलिड है लिक्विड में गया, फिर गैस बन गया, फिर एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा। ये मैटर की जो तब्दीली है,
इसने कहा ये उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के आपके पास उस मैटर के अंदर या तो एटम ऐड हो या एटम यहां से निकले। अभी ये पड़ा हुआ है ना, तो आपके पास ये मैटर है, इसके अंदर ना एटम ऐड हो रहे हैं ना एटम यहां से रिमूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस मैटर के अंदर कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। तो सिमिलरली मेरे बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात कह के गया कि एटम के अंदर अगर मैटर के अंदर तब्दीली लेकर आनी है तो उसमें या एटम को ऐड करो, कंबाइन करो, या एटम को वहां से सेपरेट कर दो, निकाल दो, तभी चेंज आएगी मैटर में, अदरवाइज चेंज नहीं आएगी। फिर ये तो सारा था फिलोसफिकल थ्योरी, यानी कि कोई एविडेंस नहीं है, हवा में बातें करते जाओ करते जाओ करते जाओ। पहली दफा इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन आया, उसने अपनी जो है वो थॉट्स को प्रेजेंट किया और इसकी एक बुक आई जो बहुत ही मशहूर हुई, बहुत ज्यादा मशहूर हुई, और उस बुक का नाम था न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। अब इसमें इसने कहा कि एटम जो है ना, कायनात की हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। पहली बात वही चीज जो लूसिफस ने आगे कही, ठीक है। फिर इसने कहा कि एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मैं एक पर्सन हूं, मेरे एटम मेरे जैसे ही होंगे ना, ठीक है। आप एक पर्सन है, आप एक पर्सनैलिटी है, आपके एटम आप जैसे हैं सारे, सपोज कर लें। लेकिन अगर मेरे एटम आपके जैसे मैं कहूं तो ये बात कैसी रहेगी? टोटली गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि मैं एक अलग इंडिविजुअल हूं, आप अलग हैं, हम दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर हम सेम नहीं है तो हमारे एटम भी कभी भी सेम नहीं होंगे। तो बेटा इसने कहा था कि सेम एलिमेंट हो गए तो उसके एटम भी सेम है, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनके एटम भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एलिमेंट की बात करता हूं, हाइड्रोजन, एक एलिमेंट ले लिया, तो इसका मतलब है इसके अंदर एटम भी हाइड्रोजन के ही हैं सारे। ऑक्सीजन की अगर मैं एलिमेंट की बात करूंगा तो उसमें एलिमेंट एटम भी किसके? ऑक्सीजन के, किसी और के एटम उसमें नहीं काउंट होंगे। अब आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसने कहा कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डाल्टन ने कहा ना तो आप एटम को बना सकते हैं ना एटम को तबाह कर सकते हैं। क्लियर है? इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसको फर्दर अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं कि इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन ना बना सकते हैं ना एटम को तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मैंने लिख दिया। उसने कहा कि अगर कोई चीज है उसके अंदर कंपाउंड है, दो एटम आपस में मिले हैं, तीसरे के साथ जो उन्होंने कंपाउंड बनाया है वो कंपाउंड यूनिक है। मिसाल के तौर पर और आसान करके समझाता हूं, अगर मैंने कहा वाटर का फार्मूला H2O, तो आपने अगर वाटर बनाना है ना दुनिया में कहीं पे भी, ए से मुराद है हाइड्रोजन, ओ से मुराद है ऑक्सीजन, तो 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन से मिला दो, दुनिया में कायनात में कहीं पर भी बैठ के मिला दो, तो उससे जो चीज बनेगी वो यही वाटर होगा जो आपने जमीन पे बनाया। आप जाके मार्स पे, मरकरी पे, चांद पे, सूरज पे, गैलेक्सी में, साथ एंड्रोमेडा पे चले जाओ, कहीं पर भी जाके 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन से मिला दो तो पानी बनेगा जो यहां पर हमारी दुनिया में मौजूद है। लेकिन अगर आप इसकी रेशो चेंज कर दें, आप कहेंगे नहीं यार 2:2 कर देता हूं, यानी कि हाइड्रोजन भी 2 ले लेता हूं, ऑक्सीजन भी 2 ले लेता हूं, तो वो पानी बन गया। नहीं, ये पानी जैसा दिखेगा लेकिन पानी जैसा ये होगा नहीं। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल डेफिनेट प्रोपोर्शन। एटम कंबाइन इन अ फिक्स रेशो टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक कंपाउंड। एक खास रेशो में खास एटम मिलेंगे और खास ही चीज बना देंगे, और वो जो चीज होगी उस तरह की तभी बनेगी जब उसी रेशो में दोबारा एटम को मिलाया जाएगा। दैट वाज द थ्योरी ऑफ डाल्टन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेटे अपने इसी इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों और फेलोज के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, फी अमानिल्लाह।